फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेक बाउंस केस से रिलेटेड कुछ बातें कि चेक बाउंस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और अगर आपके साथ कोई चेक बाउंस का केस हो गया है तो आपको उसमें किस तरह से डील करना चाहिए, आगे की आपकी क्या प्रक्रिया रहनी चाहिए। जब भी आपका कोई चेक बाउंस हो जाता है तो ऐसे में हमने देखा है क्लाइंट घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर हमारा तो पैसा डूब गया, अब हमारा ये पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सपोज आपने किसी को कोई लोन दिया था और वो एक कैश लोन था। ज्यादातर केसेस में हमने देखा है कि कैश लोन्स आप दे देते हैं। कैश लोन्स के बदले जो सामने वाली पार्टी है वो आपको एक पोस्ट डेटेड ब्लैंक चेक इशू कर देती है, कुछ इस तरह का। पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है कि जिस दिन आपको उसने चेक दिया उस दिन की उस पर डेट ना डाल के 2 से या 3 महीने बाद की उस पर डेट मेंशन कर दी जाती है कि 2-3 महीने बाद अगर आप इसको बैंक में लगाएंगे अपने, तो आपका ये जो चेक है ये इनकैश हो जाएगा और आपका पेमेंट मिल जाएगा। इस एश्योरेंस पे आप वो चेक ले लेते हैं। लेकिन जब आप उस डेट पर, जो डेट चेक पर पड़ी होती है, उस डेट पर बैंक जाते हैं और उस चेक को अपने बैंक में लगाते हैं तो आप शॉक होते हैं, सरप्राइज होते हैं ये जानकर कि वो चेक XYZ किसी भी रीजन से बाउंस हो जाता है। जैसे या तो उसके अकाउंट में उतना सफिशिएंट फंड नहीं होता, इनसफिशिएंट ऑफ फंड की वजह से वो बाउंस हो जाता है, या उसने स्टॉप पेमेंट करा दिया होता है, या जिस अकाउंट का वो चेक आपको दिया गया था वो अकाउंट ही क्लोज करा दिया गया होता है या क्लोज ऑलरेडी होता है। तो इसमें से किसी भी रीजन से अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, आप ये सोचते हैं कि आपका पैसा डूब गया। ऐसे में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो कानून आपके साथ है, आपका पैसा 100% रिकवर होगा। अगर आपको किसी ने कोई भी चेक इशू किया है तो जो हमारी एनआईए एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ये साफ कहता है कि अगर किसी ने आपको कोई चेक दिया है तो लॉ ये मानता है कि उसकी आपके प्रति कोई देनदारी बनती थी, उसे आपको कोई पैसा देना था, इसीलिए उसने आपको ये चेक इशू किया है। ये लॉ की प्रिजम्पशन होती है अंडर सेक्शन 118 और 139 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अब ये सामने वाली पार्टी को प्रूव करना होता है कोर्ट में आकर के कि वो आपको ये पैसा नहीं देना था या उसकी देनदारी नहीं बनती थी। कोर्ट तो यही मानेगा, अगर उसने आपको कोई चेक इशू किया है तो उसकी देनदारी बनती थी, उसे आपको पैसा देना था। तो ऐसे में डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप तुरंत बिना देरी किए, क्योंकि इसमें टाइम बाउंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है उससे विद इन अ टाइम फ्रेम आपको अपनी कार्रवाई स्टार्ट करनी होती है। अगर आप लेट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो डूब भी सकता है। तो बिना देरी किए अपने एडवोकेट से कंसल्ट करें और उनसे एडवाइस लें कि सर मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए कि मैं जो है अपना पैसा रिकवर कर सकूं, और जो ये मेरा हार्ड अर्नड मनी है, जो मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से पैसा कमा करके उसको दिया था एक ट्रस्ट में, एक दोस्ती में, जो आज वो वापस करने से मना कर रहा है, मैं इसको कैसे रिकवर कर सकता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है या आपके रिलेटिव के साथ कोई इस तरह का चेक बाउंस की जो है इंसिडेंट हो गया है, तो आप बिना देरी किए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं और आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी सेव कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह के और लीगल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।